Good morning, friends. Once again on my YouTube channel, Just Do It. My name is मंटू सिंह। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 10th के इंग्लिश बुक की है, जिस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। इससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। कहानी को अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है, एक बच्ची है जिसका नाम है वल्ली मई, लेकिन शॉर्ट में उसको हम लोग वल्ली के नाम से पुकारते हैं, जो मात्र 8 साल की है। ठीक है, याद रखिएगा वो 8 साल की है और एक छोटी सी बच्ची है मात्र। वल्ली माई पूरा नाम हो गया और शॉर्ट में हम लोग उसको वल्ली पुकारते हैं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। वल्ली इज अबाउट 8 years ओल्ड। वल्ली जो है एक 8 साल की बच्ची है। शी लिव्स इन अ विलेज, वो एक गांव में रहती है। एंड पर डे जहाँ वो रहती है उसके नज़दीक से एक बस गुजरती है जो शहर की ओर जाती है। ठीक है, डेली बस को देखती है वो और नए नए पैसेंजर का सेट देखती है। मतलब कि हर बार जब वो बस को देखती है तो उसमें नए नए पैसेंजर मिलते हैं उसको। ये देख देख के काफ़ी उसको आनंद आता है। उसके नज़दीक में, घर के नज़दीक में उसका कोई भी प्लेमेट नहीं था, मतलब खेलने वाला साथी नहीं था। बच्चे तो बहुत सारे थे लेकिन उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी। तो वो खेल तो नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी, सिर्फ बस को देख देख करके आनंद लेती थी और नए नए पैसेंजर को देख कर उसे काफ़ी आनंद आता था। एंड इट वाज हर फेवरेट पास टाइम। सिर्फ बस को देखना ही इसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। ठीक है ना। तो डेली जब बस को देखती थी वहां से गुजरते हुए तो धीरे धीरे इसके मन में इच्छा जागने लगती है कि मैं भी यात्रा करूंगी। और ये इच्छा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल जाती है। उसकी इच्छा बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि वो व्याकुल होने लगती है कि नहीं, मुझे बस में यात्रा करना ही पड़ेगा। तो इस कदर उसका इच्छा बड़ा हो जाता है। अब वो देखिए नेक्स्ट प्लान क्या करता है। मतलब बस में यात्रा करने के लिए वो प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाती है, जैसे कि ये बस कहाँ जाती है, कितने दूर जाती है, कितना टाइम लगता है जाने में, भाड़ा कितना लगता है, ये सब वो छुप छुप के डिटेल में पता करती है। एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करती है वो। ठीक है ना। और जब कभी भी बस में कोई यात्रा करके उसके पड़ोसी का, गांव का कोई व्यक्ति आता और इसको बताता था तो बिल्कुल नहीं सुनती थी, गुस्सा के बोलती थी प्राउड प्राउड प्राउड। अब प्राउड का मीनिंग ना ही इस बच्ची को पता है वल्ली को, और ना ही जिसको बोलती है उसको पता है। कुछ भी पता नहीं कि वल्ली मतलब इसका क्या मीनिंग होता है, प्राउड प्राउड प्राउड। बस वो सुनना नहीं चाहती है। वो खुद से ही कलेक्शन करती है, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता करती है। ठीक है ना। तो सारा इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद अब जो उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन तो पता चल गया कि यहाँ से शहर जाती है बस, जिसकी दूरी है 6 माइल, 6 मील की दूरी है। एक तरफ जाने में 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। और भाड़ा जो एक तरफ का है 30 पैसे, यानी कि दो तरफ का भाड़ा हो गया 60 पैसा। ठीक है ना। तो पैसे वगैरह जुगाड़ करने के लिए वो कर भी लेती है। 60 पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बच्ची के लिए, वल्ली के लिए काफ़ी बड़े पैसे हैं। और उन दिनों पैसे बचाना, खास करके जब मेला लगता है उसके गांव में, तो आप लोगों को पता है कि बच्चों को मेला काफ़ी पसंद होता है। वो मेलों में काफ़ी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जैसे कि खिलौने, बलून्स हो गए, मिठाई हो गए, चॉकलेट हो गए, ये सब उसको पसंद होता है। लेकिन ये सब लालच को दबाते हुए, इस लालच को कंट्रोल करते हुए वो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए पैसा बचाती है और वो क्या रहता है? बस यात्रा। तो इन सब लालच को वो हटा देती है, रिमूव कर देती है, दबाती है। ठीक है ना? और वो सिर्फ़ बस यात्रा के बारे में सोचती है। अब ये सब प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है कि जाएँ कैसे? क्योंकि उसको फैमिली को बिना बताए जाना था। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि उनकी जो माताजी थी, वो प्रत्येक दिन लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद 12 बजे से 4 बजे तक झपकी लेती थी, सो जाती थी। तो उसके पास 4 घंटे का गैप है। उसी बीच में वो सोचती है कि हम यात्रा करेंगे ताकि मम्मी को भी पता नहीं चलेगा कि हम यात्रा करके आए हैं। ठीक है? तो जब वो पहली बस यात्रा करती है, पैसे उसे इकट्ठा हो जाते हैं, भाड़ा वगैरह। ठीक है ना। तो जहाँ बस गुजरती है वहाँ पर जाके खड़ी रहती है। और जब बस आती है तो बोलते रोको रोको, बस रोको, बोलती है। तो कंडक्टर सुनता है ये कौन आवाज़ दे रहा है, देखती है एक बच्ची है, तो जाकर टर्निंग पॉइंट में जाकर के बस रोकता है और उसको हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि बच्ची अंदर आ जाओ। ठीक है ना। तो देखो वो बच्ची क्या बोलती है, डोंट कॉल मी बच्ची। ठीक है ना। मैडम भी बोलते हैं डोंट कॉल मी मैडम, मुझे मैडम मत बोली, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद बस अकेले चढ़ सकती हूँ, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलती है वो बच्ची उस कंडक्टर को। कंडक्टर भी काफ़ी जॉली मूड का व्यक्ति रहता है, काफ़ी खुश मिजाज का व्यक्ति रहता है। बोलता है ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। वो अंदर आ जाती है। ठीक है। अंदर जाती हैं तो उस समय ज़्यादा पैसेंजर बस में नहीं थे, कुछ ही पैसेंजर थे, अभी लगभग 8-10। तो जब वो अंदर जाके बैठने जाते सीट में तो देखो कंडक्टर उसमें क्या बोलता है कि प्लीज़ हट जाइए, मैडम को सीट दीजिए, वो अपना सीट लेने जा रही हैं। ये बात सुन कर के जो पैसेंजर थे वो हँस पड़ते हैं, बच्ची भी हँस पड़ती है और कंडक्टर तो हँसता ही है।
उसके बाद जा कर के वो बैठ जाती है, ठीक है ना। वो बस काफ़ी नई थी, ठीक है ना, एकदम सीट वगैरह कंफर्टेबल थे, आरामदायक थे, किसी को बैठने में कोई असुविधा नहीं हो रही थी। लेकिन जो बच्ची थी, वल्ली जो थी, उसका हाइट कम होने की वजह से वो खिड़की से देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो जो भी खिड़की से हम देखें सारा नज़ारा देखते हुए शहर जाएँ और उधर से लौटे भी तो नज़ारा देखते हुए आएँ। यही उसका यात्रा करने का कारण था, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो सीट के खड़ी हो जाती है सीट के ऊपर और कंडक्टर उसे टोकता है कि वैसे खड़ी मत हो जाओ क्योंकि जब टर्निंग पॉइंट पे बस घूमेगी या फिर ब्रेक मारेगा तो तुम गिर सकती हो। बात तो सही है कि बस पे खड़े होना गिरने का संभावना रहता है। लेकिन बच्ची ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रहती है, नज़ारा वगैरह, दृश्य वगैरह। झरने आते हैं, पहाड़ आते हैं, खेत आते हैं, पतली-पतली सड़क आती है, तो ये सब वो देखते हुए जाती है, ठीक है ना। तो बीच में उसी समय एक औरत आकर के उसके बगल में बैठ जाती हैं, जो पान चबा रही होती हैं और बहुत सारे सवाल करती है उस बच्ची से, वल्ली से कि तुम कहाँ जा रही हो? अकेले जा रही हो, तुम्हारे माता-पिता साथ में नहीं थे, छोटी उम्र में जा रही हो, हेरा जाओगी, ये हो जाएगी, तुम कहाँ जा रही हो, तुमको मालूम है? वो बच्चे को खराब लगता है कि तुम कौन होती हो सवाल करने वाले, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं। तो सीधा जवाब दे देती है कि हम कहीं भी जाएँ, तुमको उससे मतलब? हम तो आपके पैसे से नहीं जा रहे हैं, हम अकेले जा रहे हैं, आपको क्या टेंशन? ऊपर से वो पान चबा रही थी तो उसका जो पान है ना गिरने का रहता है, जैसे कि लिप से हो करके मतलब गिरने वाला इतना चबा रही थी, मतलब बेहुदा लग रही थी। और वो बच्चे को घिरना भी आ रहा था कि कैसा पान चबा रही है। उसके बाद एक बुजुर्ग भी आकर के बैठते हैं, जो सही में उस बच्चे का चिंता करते हैं कि खड़े होकर के मत देखो, गिर सकती हो, चोट लग सकता है, ठीक है ना? आराम से बैठ जाओ। और सबको एक बोल रहे थे तो अब देख रहे जब भीड़ बढ़ने लगी तो सोचता है कि सीट पे बैठ जाते, नहीं तो कोई मेरा सीट ले सकता है। फाइनली वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना? जा रहे थे। अब बीच-बीच में कंडक्टर बिज़ी हो जाता था इसलिए वो मज़ाक नहीं कर पाता था वल्ली से। टिकट काट के उसको दे चुका था 30 पैसे का, ठीक है ना? और बोल रहा था मैडम, मैडम मत बोलो, बच्ची मत बोलो क्योंकि वो 30 पैसे टिकट दिए जैसे बाकी लोगों ने दिए हैं। तो सेम दिया टिकट तो कोई बच्ची तो है नहीं यहाँ पर। जब वो बस जा रही थी तो अचानक बस बीच में रोक देती है क्योंकि गाड़ी के ठीक सामने एक गाय आ जाती है और वो गाय उछल-कूद करने लगती है, ठीक है ना? ठीक एकदम बस के सामने ही। ड्राइवर है बस का वो हॉर्न मारता है लेकिन जितना वो हॉर्न मारता है, गाय उतना ही उछल-कूद करता है, हवा में लहराता है पूँछ उठा करके, ठीक है ना? इधर दौड़ते रहता है। फाइनली वो गाय जो है साइड हट जाती है रोड से और बस आगे निकल जाती है। और ठीक जाने में तो 45 मिनट लगता है और शहर पहुँच जाती है वो बस। तो शहर शहर पहुँचने के बाद जितने भी पैसेंजर रहते हैं, वो सब उतर जाते हैं, ठीक है ना? कंडक्टर पूछता है कि तुमको नहीं उतरना है? तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं उतरना है, मुझे बस इसी बस में रहना है और इसी बस से वापस घर जाना है। तो कंडक्टर बोलता है कि जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो मार्केट घूम लो, अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना? बोले नहीं मुझे घूमना नहीं है, मुझे बस बस यात्रा करना था जो मैंने कर ली है और ये लो 30 पैसे और मुझे जाने का भी टिकट दे दो। तो बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आता हूँ, कुछ पी लो। बोले नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है, थैंक्स, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो वहाँ भी वो कुछ पीती-वूती नहीं है। फिर से नए पैसेंजर उसमें बैठते हैं, फिर जब लौटती हैं, तो आराम से जिस फर्स्ट टाइम जब आई थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी, हर चीज़ को देखते हुए आ रही थी, उसके मन में एक एक्साइटमेंट था। और जाते समय भी सेम एक्साइटमेंट, उसको ज़रा-सा भी बोरिंग फ़ील नहीं हो रहा था। उसी बस से जा रही थी, वही नज़ारा देख रही थी लगभग, लेकिन उसके लिए कुछ बोरिंगनेस नहीं था, आराम से जा रही थी। तो जाते-जाते वो देखती है कि एक गाय है जो मरी पड़ी हुई है रास्ते पे, मेन रोड पे, ठीक है ना? वो देखती है कि ये वही गाय तो नहीं है जब हम लोग आ रहे थे तो उछल-कूद कर रही थी बस के सामने। वो पूछती है कंडक्टर से, क्या ये वही गाय है? और कंडक्टर इशारों में बोलता है कि हाँ, ये वही गाय है जो हम लोग आते समय बीच में मिला था। ये सुन कर के उस बच्ची वल्ली को काफ़ी दुःख लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो गाय कितनी खुश लग रही थी, कितनी खेल रही थी, कितनी ताज़ा लग रही थी, ठीक है ना? और अभी देखो मरा पड़ा उसकी आँखें खुली हुई, खून एकदम पसरा हुआ है रोड पे, ठीक है ना? तो इससे एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु जो है, वो कब आएगी किसी को पता नहीं है, ठीक है ना? तो ज़िंदगी को जिया कीजिए खुल करके, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन फ़ोकस प्रॉब्लम में कम होना चाहिए, जीने में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? अपने कामों में ज़्यादा होना चाहिए। वो गाय देखिए कुछ समय पहले कितनी शानदार लग रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, हँसी, लेकिन कुछ देर बाद ही देखिए उसकी मौत हो गया। तो जीवन ऐसे ही बदलता है अचानक से, ठीक है ना? तो उस हादसे को देखने के बाद, उस घटना को देखने के बाद वो जो वल्ली है, वो काफ़ी दुःख हो जाती है। उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाती है सीट में और खिड़की के बाहर बिल्कुल नहीं देखती है क्योंकि उसको खराब लगता है, उसका मन उदास हो गया था उस गाय का लाश को देख कर के, ठीक है ना? और फिर थोड़ा देर के बाद वो घर पहुँचती है। घर पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि उसकी माँ जग गई है, मतलब सो के उठ चुकी है। और पड़ोस की एक आंटी आई हुई है जो उससे बातें कर रही। वो आंटी एक्चुअली बहुत बातूनी थी, बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत बातें करती थी। एक बार स्टार्ट हो जाए तो रुकती ही नहीं थी।
तो कैजुअल वे में जब वो बच्ची घर आती है तो कैजुअल वे में वो आंटी पूछती है कि कहाँ गई थी तुम? ये पूछती तो है कि कहाँ गई थी, लेकिन उसको आंसर से कोई मतलब नहीं था, वो ऐसे ही कैजुअली पूछ देती है, ठीक है ना? वो भी रिप्लाई नहीं देती है, ठीक है ना? और दोनों बातें करने लग जाते हैं कंटिन्यू। क्या बातें करते हैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वो लोग बातें कर रहे थे कि दुनिया में बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हम लोग जाने मतलब हम लोग जानते भी नहीं और वो हो जाती हैं। तो बच्चे ही बोल रहे कि हाँ, हो जाती है, हम लोग उसे जानते नहीं। क्योंकि बल्ली मन में ये सोच रही थी कि हम तो बस यात्रा करके आए हैं, अब मम्मी को पता नहीं है, तो यही बात वो बोलती है। तो आंटी थोड़ा-सा गुस्सा जाती है कि ये तो हम लोग की बात में टाँग अड़ा रही है, हम लोग तुमसे तो कुछ पूछे नहीं, तुम अपना काम करो। और बल्ली इसलिए मुस्कुरा रही थी देख कर के उन लोगों को कि वो लोग जो बातें कर रही थी इससे रिलेटेड था। वो लोग बातें कर रहे थे कि दुनिया में बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं दुनिया में, जो हम लोगों के बगैर होते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे कि बल्ली घूम के आई, उसके घर में किसी को नहीं पता है, ठीक है ना? इसलिए वो मुस्कुराती होती रहती है बस। तो कहानी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना? तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, ठीक है ना? आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। यदि ये स्टोरी आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं अभी जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा क्लास 10th की, वो तुरंत आपका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं आसानी से। और बिलीव कीजिए कि मैट्रिक से पहले मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दूँगा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ग्रामर चैप्टर अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं जल्दी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊँगा, उसको भी देख लीजिएगा। आपको मैट्रिक में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना? इंग्लिश कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना? ध्यान से अगर पढ़िएगा, सुनिएगा, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपका 80 प्लस मार्क्स आएगा। ईज़ी है, ऑब्जेक्टिव टाइम में 80 मार्क्स लाना बहुत टफ की बात नहीं है। तो 19 नंबर भी इस साल तो मेरे स्टूडेंट 95, 96, 97, 8 तक भी गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिर्फ वीडियो से 90 क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।